दूसरा विषय ओआरओपी का जो मामला है उस पर देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, इसकी सच्चाई भी कल सामने आ चुकी है। अब जब रामकिशन जी ने अपनी शहादत दे दी सैनिकों के हक के लिए, अपनी जान कुर्बान कर दी सैनिकों के हक के लिए, अपनी जान कुर्बान कर दी ओआरओपी के लिए, तो मनोहर पर्रिकर जी का बयान आ रहा है कि अगले 2 महीने में हम ओआरओपी लागू कर देंगे। इसका मतलब कि देश के प्रधानमंत्री दीपावली मनाने का ढोंग तो जाकर करते हैं सेना के साथ, और वहां पर सेना के लोगों से झूठ बोलते हैं कि हमने ओआरओपी लागू कर दिया। मनोहर पर्रिकर के बयान से स्पष्ट हो गया कि अभी ओआरओपी लागू नहीं हुआ है, अगले 2 महीने में इसको लागू करने की कवायद वो पूरी करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। और इन झूठे लोगों के ऊपर कितना यकीन किया जाए, कितना भरोसा किया जाए, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इसके साथ ही जिस प्रकार के बयान मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके बीके सिंह के द्वारा, हरियाणा के मंत्री अनिल विज के द्वारा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा दिए गए हैं, वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा देश के सामने करता है ये बयान कि ये लोग दरअसल फर्जी राष्ट्रवादी हैं, ढोंगी देशभक्त हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। वारे बीके सिंह जी, आप देश की सेना के अध्यक्ष रहे और अपने पूरे गौरव को बेचकर आपने भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर सांसद हो गए, मंत्री हो गए, और मंत्री हो गए तो आपका दिमाग इतना खराब है कि एक पूर्व सैनिक की मौत पे आप कह रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए, उसका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं था। मैं तो कहना चाहता हूं कि तत्काल ऐसे बदजुबान मंत्री बीके सिंह को नजदीकी किसी अस्पताल में भर्ती कराया जाए और उसके दिमाग का इलाज होना चाहिए कि वास्तव में बीके सिंह का दिमागी संतुलन ठीक है या पागल हो गया है। कभी दलितों के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी कर देता है, कभी एक पूर्व सैनिक के बारे में इतनी गंदी टिप्पणी, जिस सैनिक ने अपनी जान कुर्बान कर दी सैनिकों के हक के लिए, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी करते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। मनोहर लाल खट्टर कहते हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अनिल विज कहते हैं 2-4 रुपए सेना वालों के सामने फेंक दो तो कुछ भी कर देते हैं। ये बयान है इनके, फर्जी राष्ट्रभक्तों के, फर्जी देशभक्तों के ये बयान है। इस पूरे घटना के लिए बीके सिंह, मुख्यमंत्री अनिल विज और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को देश की सेना से माफी मांगनी चाहिए, रामकिशन जी के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। रामकिशन जी के परिवार वालों ने बताया कल हम लोगों को कि शोक संवेदना व्यक्त करने के बजाय, उनके दुख में शामिल होने के बजाय केंद्र सरकार की पुलिस उनके बेटे को पीट रही थी, उनके बेटे को मार रही थी। शर्मनाक कार्रवाई है, इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।